हालेलुया। और आज आप लोग कैसे हैं? परमेश्वर की दया से मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आइए हम परमेश्वर के वचनों की ओर जाएं। इससे पहले हम प्रार्थना करते हैं छोटी सी। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज का सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर आपका प्रेम, आपकी दया के लिए धन्यवाद प्रभु। आपका पवित्र आत्मा हमें सहायता करे और प्रत्येक इस वीडियो को देखने वाले लोगों को पिता परमेश्वर उनके जीवन में भी आप आशीष प्रदान करें और परमेश्वर ये वचनों के द्वारा वे प्रभु जी बहुत है कि आशीष प्राप्त कर सकें। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमारी दुआओं को सुना है। मुझे भी सहायता कर पिता परमेश्वर आपके वचनों को सीखने के लिए पिता। धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा मैं आपको देता हूँ और धन्यवाद के साथ दुआ मसीह यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। आज का हमारा मनन का विषय होगा कि हम परमेश्वर की अद्भुत महिमा को कैसे देख सकते हैं। इसके विषय में हम आज वचनों के द्वारा मनन करेंगे। हम लूका रचित सुसमाचार निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार में अध्याय 1 का 13 वचन को हम आज मनन करते हैं। यहाँ पर एक ऐसे विशेष व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की विधियों में, परमेश्वर की आज्ञाओं में बड़ी निर्दोषिता और पवित्रता के साथ चल रहे थे। उनके जीवन में हम देखते हैं, ये विशेषकर शीर्षक है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में है कि उसने परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से किस प्रकार किया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ आज इस वचन के माध्यम से कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में पहले से भविष्यवाणी किया गया कि वह परमेश्वर के लिए एक रास्ता को तैयार करे, एक मार्ग को तैयार करे। अर्थात जो भटके हुए लोग हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था से, परमेश्वर की करुणा से, परमेश्वर की जो संबंध से, जो पाप के वजह से जो पीछे हटे हुए, परमेश्वर से दूरी है, उन लोगों के लिए परमेश्वर ने हमारे उद्धारकर्ता, जो इस जगत का उद्धार करता है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले एक ऐसे व्यक्ति को भेजा जाता है जो आने वाले उद्धारकर्ता के विषय में परिचित कराए। परिचित इसलिए कराना चाहता है क्योंकि वह जो आने वाला है वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, कोई इस दुनिया का कोई अधिकारी नहीं, लेकिन इस दुनिया को बनाने वाला, स्वर्ग और पृथ्वी को रचा हुआ जीवित परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो आपके और मेरे लिए वह बलिदान हुआ, उसके विषय में वह एक जानकारी दे रहा है कि आने वाला जो उद्धार करता है, अर्थात वह जानकारी उन लोगों को दे रहा है जो लोग पाप और मृत्यु के अंधकार में पड़े हुए थे, उनके पास कोई आशा नहीं थी। उन लोगों के लिए एक नई आशा प्रदान करने के लिए परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को चुना था। मेरे प्रिय भाई बहन, आज इस संदेश को देखते समय आपके जिंदगी में भी कई प्रकार की समस्याएं हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में समस्याओं से, आप कई ऐसे बीमारियों से, कर्जों से, दुखों से, शैतान के बंधनों से आज गुजर रहे होंगे, लेकिन इस समय यह वचन जो आपके सामने परमेश्वर देने जा रहा है कि आने वाला उद्धारकर्ता आपके लिए क्या कर सकता है। मेरे प्रिय, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय में, उस परिस्थिति में जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के बारे में परिचय कराया, मेरे प्रियो, वह कहा यूहन्ना के सुसमाचार में देखने पर मिलता है, उसने इस प्रकार बुलाने वाले जगत के उद्धारकर्ता जो यीशु मसीह, उसके बारे में बोला, देखो यह जगत का मेमना है जो लोगों के पापों को उठाकर ले जाता है। मेरे प्रियो, लिखा है बाइबल में इस प्रकार बोलते हैं कि जो लोग अंधकार में बैठे हुए थे, मृत्यु की तराई में बैठे हुए थे, उन पर ज्योति चमकी करके लिखा है। आज आपके जिंदगी में, आपके और मेरे लिए, आपके और मेरे जीवन की हर परिस्थितियों के मध्य में भी, चाहे वो क्लेश हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो अंधकार हो, चाहे वो कोई भी ताकत क्यों न हो, उसके मध्य में परमेश्वर ये वचन के द्वारा आपके लिए एक छुटकारे की ज्योति, अनंत जीवन की ज्योति आपके मध्य में आज भेजने जा रहा है। ये मैं बताना चाहता
चाहते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में बताया गया कि वह जगत का मेमना जो आपके और मेरे पापों को उठाकर ले जाता है, वह उद्धार करता आपके लिए किस प्रकार काम करता है, इसके बारे में देखते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जिंदगी में इसने परमेश्वर की महिमा को इस रीति से देखा, जब वह आया और लोगों को मन फिराव का यह शिक्षा देने लगा, उस समय में उस उद्धारकर्ता जो आने वाला था उसके बारे में इस प्रकार बताया कि मैं उसके जूती के बंद के खोलने के योग्य भी नहीं हूँ। मेरे प्रियो, यह एक महान भविष्यवक्ता था यूहन्ना बपतिस्मा दाता, फिर भी इसने अपनी बुलाहट या अपने जीवन में जो परमेश्वर का दिया हुआ दान या वरदान है उस पर घमंड या गर्व नहीं किया, परंतु उसने उस महान परमेश्वर को महिमा दिया। उसने इस प्रकार लिखा है कि वह बढ़े और मैं घटूं, अपने आप को नम्र किया। मेरे प्रियो, यदि आज आप अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं, तो उसने आने वाला उद्धार करता जो मसीह यीशु है उसको अपनी आंखों से देखा, उसको उसके ऊपर उसने पवित्र आत्मा को शारीरिक रूप से कबूतर की नाई उसके कंधों पे उतरते देखा। मेरे प्रिय, यदि आज आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जिंदगी को नम्र करेंगे तो परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। क्योंकि नीति वचन की किताब बाइबल इस प्रकार कहती है कि नम्र आत्मा वाला परमेश्वर की महिमा का अधिकारी हो जाएगा, परमेश्वर की महिमा को देखेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आज आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं। ये वचन इस प्रकार हमारे जिंदगी में आते हैं जब हम हालेलुया हमारे जिंदगी में कोई भी परिस्थिति किसी कारण अच्छे टैलेंटेड हो, अच्छे सीख हो या शिक्षा हो, उसके कारण यदि हम गर्वित होते हैं और परमेश्वर को महिमा नहीं देते तो हम कदापि परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, लोगों के सामने एक आदर और प्रतिष्ठा नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही अगर हम परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को दीन करते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वह दीनों पर अनुग्रह करता है और वह उनको उठाता है। यदि आज आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं, अपने आप को दीन करेंगे तो परमेश्वर आपको आज उठाने वाला है। मेरे प्रिय, मूसा के विषय में लिखा है कि वह तो पहले जब वह मिस्र के गुलामी के इस्राएली लोग जो गुलाम में थे उनके मध्य में गया तो वहां पर लिखा है जब मूसा के जीवन परिवर्तन नहीं हुआ तो उसने हत्या करने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब वह परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर की विशेष योजना को अपने जिंदगी में पूरा होते हुए देखने के लिए प्रभु ने उनकी जिंदगी में काम किया और उसने आवाज को सुनकर वह मिस्र से भाग गया मिद्यान की ओर और उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। परमेश्वर ने इसके विषय में गवाही दिया। अद्भुत महिमा देखने, अद्भुत चमत्कार देखने का उसके पीछे का कारण यह था, परमेश्वर के वचन में कहता है मूसा के विषय में कि वह तो पृथ्वी भर में एक नम्र मनुष्य था। उसने अद्भुत परमेश्वर की महिमा देखी। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आपके और मेरे उद्धारकर्ता भी इतने अद्भुत स्वर्गीय महिमा को छोड़कर आपके और मेरे लिए दीन कर दिया, अपने आप को एक दास के स्वरूप में कर दिया। परमेश्वर होने तक भी अपने आप को नहीं समझा। लिखा है उसके विषय में कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वह मृत्यु तक को सह लिया और परमेश्वर ने उसे ऐसा नाम दिया जो पृथ्वी भर में, स्वर्ग और पृथ्वी में श्रेष्ठ है, महान, अति महान नाम दिया। मेरे प्रियो, आज यदि आप परमेश्वर के चरणों में झुकते हैं तो परमेश्वर भी आपको एक ऐसे आशीषित पुरुष या स्त्री या पुरुष, बेटा बेटी, ऐसे आशीष पाए हुए व्यक्ति बना सकते हैं। मेरे प्रियो, आज ये वचन मैं आप लोगों के सामने बांट कर यह उत्साहित करना चाहता हूँ, यदि आप नम्र करते हैं अपने आप को तो अद्भुत परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। मैं आज यही बताना चाहता हूँ, आज यदि हमारे जिंदगी में किसी प्रकार का यदि हम लोगों के सामने दिखावे का जीवन व्यतीत करते हैं तो मेरे प्रियो, वे लोग थोड़ी देर के लिए हमें हमारी तारीफ करेंगे लेकिन वह ज़्यादा देर तक नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हम दिखावा ना करके खुदा के सामने स्वीकार करते हैं कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, सारी महिमा मैं आपको देता हूँ, ये देते हैं, इस प्रकार अपने आप को नम्र करते हैं तो परमेश्वर आज आपको अपनी महिमा का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। इस वचन, इस संदेश के द्वारा आप सबको आशीष करें। प्रभु सबको जय मसीह।